अत्याचार सिर्फ मुगलों या अंग्रेजों तक सीमित नहीं है। हिंदुओं का अपना इतिहास अराजक हिंसा से भरा हुआ है। आज के तमाम प्राचीन हिंदू धर्मस्थलों को बौद्ध मठों, स्तूपों का विध्वंस करके बनाया गया है। ये उड़ीसा के बौद्ध मठों को मंदिर में परिवर्तित किया गया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज़ हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे के ऊपर तो फेल हो चुकी है। अब जब पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है रोजगार देने में, व्यापार बढ़ाने के अंदर, आर्थिक तबाही को कंट्रोल करने में, रोकने के अंदर, देश के जीडीपी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करने में, तब तरफ फेल है। तो अब किस तरह से जनता का ध्यान मोड़ा जाए ताकि बेरोजगार युवा सवाल नहीं पहुंचे, तो भारतीय जनता पार्टी दोबारा अपने मंदिर मस्जिद के खेल में उलझी हुई है। आपने देखा कैसे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मामले उठाए गए, कैसे उससे पहले अलग अलग मस्जिदों के ऊपर दावे ठोके गए ताकि जनता का ध्यान मुड़ जाए। लेकिन इस बार जो हुआ है वो सबसे भयावह है, सबसे भयानक है और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। अजमेर दरगाह को निशाना बनाया गया है। अजमेर दरगाह को इस पूरे विवाद के अंदर खींचा गया है। वो अजमेर दरगाह जो केवल मुसलमानों की आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि हर एक भारतीय की आस्था का केंद्र, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो हिंदू समाज से हो, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो। हर एक व्यक्ति अजमेर दरगाह को मानता है, वहाँ जानता है, वहाँ जाता है और उसके महत्व को पहचानता है। और मान्यता यह है कि हर प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश के चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएं, तब भी चादर चढ़ाने के लिए भेजी जाती है। अब उस अजमेर दरगाह के ऊपर दावा ठोका है एक ऐसे ही छोटे मोटे छुटभैया नेताओं के हिंदूवादी संगठन ने, जो पूरे हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए उतारे हुए हैं कीमत पे, और कुछ भी हो जाए इनकी राजनीति चलती रहे। ऐसा दावा ठोका है कि भाई अजमेर दरगाह की जगह पे मंदिर था और वो ही हर तरह का एक ही ढपली, एक ही राग कि इसको खुदवाया जाए, एएसआई से इसका सर्वे कराया जाए और हिंदू मंदिर के प्रमाण ढूंढे जाए। न्यूज़ 24 ने डाला है, ज्ञानवापी कुतुब मीनार के बाद अब अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा। महाराणा प्रताप नाम की संस्था ने सीएम गहलोत को लिखा पत्र। पुरातत्व विभाग से जांच की मांग, मतलब एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये अजमेर दरगाह का एंट्रेंस है, इसकी तस्वीर लगाई गई है। ये वो जगह है जहाँ पर हर एक धर्म का व्यक्ति जाता है और अपनी मन्नत मांग के आता है और उसकी आस्था है। और ये आज से नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज हर एक व्यक्ति के ख्वाजा हैं और वहाँ पर लोगों की मान्यता जो है वो हर एक धर्म के हों, लेकिन मान्यता एक होती है। ये महाराणा प्रताप सेना राज्यवर्धन सिंह परमार नाम के छुटभैया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपनी छुटभैया राजनीति चमकाने के लिए अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिख चुके हैं। इन्होंने लिखा है, सेवा में आदरणीय अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान महोदय, अजमेर में स्थित ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह हमारा प्राचीन हिंदू मंदिर है। वहाँ की दीवारों एवं खिड़कियों में स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, इन्हीं को मिले हैं वो, एवं अन्य हिंदू धर्म से संबंधित चिन्ह प्राप्त हुए हैं। अतः महाराणा प्रताप सेना, जिसका नाम कल तक कोई नहीं जानता था, आज भी आप नहीं जानते होंगे, मैं बता रहा हूँ, ये छुटभैया नेताओं की सेना आपसे अनुरोध करती है कि वहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वे कराया जाए, जिससे आपको पुख्ता सबूत प्राप्त होंगे कि वो हिंदू मंदिर है। और छुटभैया राज्यवर्धन सिंह परमार जी ने अपने साइन भी किए हैं। इस विवाद की अब कोई सीमा नहीं है, सीमाएं लांघता जा रहा है और अपने आपे से बाहर होता जा रहा है। सबसे बड़ा विषय और सबसे बड़ा रीज़न जो है इसके पीछे, जो कारण है इसके पीछे, वो है माननीय प्रधानमंत्री जी की खामोशी, जो साफ तौर के ऊपर दिखाती है कि उनका मौन समर्थन है। और उनकी खामोशी ही ऐसे छुटभैयाओं को मौका दे रही है माहौल ख़राब करने के लिए, अलग अलग मस्जिदों पे दावे ठोकने के लिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1992 का, उसको एक तरफ रख देने के लिए और उसको एक तरफ रख के हिंदुस्तान के संविधान का मजाक उड़ाने वालों को अदालतें भी एंटरटेन करने के ऊपर आगे आ जाती हैं। ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि चिंता का विषय सिर्फ हिंदू मुसलमान तक नहीं है, बल्कि लड़ाई अब संविधानवादियों की और गैर संविधान विरोधियों की आ चुकी है। एक एक करके 2024 तक कई ऐसी जगहों पर दावे ठोके जा रहे हैं जो मस्जिदें हैं, बड़ी बड़ी दरगाहें हैं, और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर हुआ करते थे और यहाँ मंदिर को तोड़कर ये बनाया गया है। ज्ञानवापी के फुव्वारे को शिवलिंग का नाम दे देना, एक के बाद एक काशी विश्वनाथ मंदिर के अलग अलग जगहों के ट्रस्ट के पुजारियों के द्वारा ये कहना कि नहीं वो शिवलिंग नहीं है, उसके बावजूद भी गोदी मीडिया अपने एजेंडे के ऊपर चल रही है, काम कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये लड़ाई सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है।
अब ये लड़ाई की कोई सीमा नहीं बची है। सीमा इसलिए नहीं बची है कि अब लगेगी आग तो आएंगे, कई घर जदने वाला शेर आ चुका है। और अब बौद्ध समाज के लोगों ने भी क्लेम करना शुरू कर दिया है कि अगर आज की मस्जिद कल का मंदिर था तो हर एक मंदिर पहले बुद्ध मंदिर हुआ करता था। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं और आप समझ जाएंगे कि एक नया विवाद क्या बन रहा है और वो क्यों भारत के लिए अब खतरा बनता जा रहा है। ये तमाम चीज़ें क्योंकि इसकी अब कोई सीमा नहीं बच रही है। एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर क्लेम करना अब खुद अपने आप में इस तरह की कट्टरपंथी दक्षिणपंथी जो समितियां हैं, जो सेनाएं हैं, उनके ऊपर भारी पड़ रहा है, संस्थाओं के ऊपर। ज़रा ये वीडियो देखिए, शार्क ऑफिशियल ने डाला है। उनका दावा है कई प्राचीन हिंदू मंदिर बौद्ध मठों और विहारों को तोड़कर बनाए गए हैं। उनका भी ASI सर्वे कराना चाहिए क्या? ये वीडियो देखिए और समझिए कि ये विवाद अब एक और नया मोड़ ले रहा है, जहां दावा बौद्ध धर्म के लोगों का द्वारा किया जा रहा है कि हर एक मंदिर जो था वो पहले बुद्ध मंदिर था। देखिए इसको। अत्याचार सिर्फ मुगलों या अंग्रेजों तक सीमित नहीं है। हिंदुओं का अपना इतिहास अराजक हिंसा से भरा हुआ है। कलहंड की राज तरंगिणी में हिंदुओं की बौद्धों पर हिंसा और यातना के पूरे अध्याय दर्ज हैं। आज के तमाम प्राचीन हिंदू धर्मस्थलों को बौद्ध मठों, स्तूपों का विध्वंस करके बनाया गया है। स्वामी विवेकानंद ने अपने समग्र संकलन में लिखा है कि उड़ीसा के बौद्ध मठों को मंदिर में परिवर्तित किया गया। हिंदू दुनिया की इकलौती कौम है जिसने अपने स्वधर्मियों के खिलाफ अत्याचार और अन्याय का संस्थागत ढांचा तैयार किया, जो आज तक जारी है। इसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बता रही हैं कि इन सारी चीज़ों की अब कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के लोगों ने अयोध्या बाबरी मस्जिद डिस्प्यूट के समय भी ये कहा था कि ये अगर मंदिर ही है तो फिर ये बुद्ध मंदिर है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं कहा जा सकता। एक एक करके लेकिन अजमेर दरगाह के ऊपर आएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं था। अजमेर दरगाह जो एक आस्था का केंद्र है हर एक धर्म के लिए, उसको इस तरह का निशाना बनाना, जिसको प्रधानमंत्री महोदय भी, मोदी जी भी हर साल चादर भेजते हैं उर्स के लिए, उसके ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, उसको अपमानित करना और ये कहना कि हिंदू धर्म, आप बताइए, मस्जिद तक तो विवाद समझ में आता था, पर दरगाह, क्योंकि वो दरगाह कब्र होती है, वो बरियल साइट होती है और बरियल साइट कभी भी किसी मंदिर में नहीं बनाई जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस जगह में बनाई गई, जहाँ मज़ार बनी, वहाँ एक दरगाह के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, तो ये तो प्रमाणित ही है कि इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की हिम्मत, इस तरह की नौटंकी करने की इजाज़त, अनुमति और पीछे से किन लोगों का साथ है, ये आपको समझना पड़ेगा। इस देश को टूटने से रोकना होगा और आप सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी, नहीं तो ये विवाद जो है वो किसकी कोई सीमा नहीं है, आगे जाता जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों को बताइए कि कितना गिर गए हैं कोई दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग अपनी छुड़ भैया राजनीति चमकाने के लिए। वो जो 2 कौड़ी की हरकतें कर रहे हैं, अजमेर दरगाह के बारे में जो बात है या दूसरी मस्जिदों के बारे में जो बात है, ये सही नहीं है, अनुचित है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।